क्या सच में ऐसा कोई शक्ति है जहां सांपों के काटने के बाद लोगों को बिना इंजेक्शन दिए बचाया जा सकता है? सही सुना आपने। हम एक ऐसे स्थान पे जाने वाले हैं जहां सांप के काटने पर लोग आसानी से बच जाते हैं। क्या सच में ऐसा होता है या फिर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है? तो दोस्तों, इसकी सच्चाई जानने के लिए हम जाने वाले हैं इस जगह पर, जो उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में स्थित एक छोटा सा गाँव है जो अमवा सिंह के नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं और इसकी सच्चाई जानते हैं। आप वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक बने रहना। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं और आप देख सकते हो कि आज का मौसम कितना नेचुरल है और शायद ऐसा लग रहा है कि आज बारिश भी आने वाला है, लेकिन जाना हमें जरूरी था क्योंकि हमें वहाँ की सच्चाई जाननी थी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि हमें वहाँ जाने के लिए 2 गेट मिलेंगे। तो दोस्तों, चौंकाने वाला बात ये है कि जो पहला गेट बना था उसमें कुछ रहस्य बातें हैं जिसे उस गेट से जाना अपशगुन माना जाता है, इसलिए दूसरे गेट का निर्माण किया गया था। तो चलिए चलते हैं पहला गेट पे और वहाँ का रहस्य आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला गेट और इस गेट का निर्माण 2005 या 6 में हुआ था और मैं आपको बताया था कि इस गेट से जाना अपशगुन माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? लेकिन इसके बारे में हमें यहाँ के काफी लोगों से इस गेट के बारे में बात की है। तो लोगों का कहना था कि अगर आपको घूमने के वास्ते जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को सांप काटा है तो उस बॉडी को नहीं ले जा सकते हैं। ऐसा होता क्यों है? तो माना जाता है कि इस गेट पे बुरी आत्मा की सैर आता है। अगर इस गेट से सांप के काटे हुए बॉडी को ले जाते हैं तो इस बॉडी में बुरी आत्मा प्रवेश कर लेती है और इस शरीर को उस धाम पे ले जाते हैं तो उसका बचना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन होता है और इस इंसान की मृत्यु निश्चित हो जाता है। तो अब हम चलते हैं दूसरे गेट पे और आपको बता दूं कि पहले गेट से दूसरे गेट की दूरी लगभग 150 से 200 मीटर होगा। तो चलते हैं दूसरे गेट पे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा गेट और इस गेट का निर्माण 2023 से 24 में हुआ था, यानी आज से 1-2 साल पहले बना है। दोस्तों, ये गेट से आप लोग आसानी और सुरक्षित जा सकते हो, चाहे आप दर्शन के लिए जा रहे हो या फिर सांप के काटे हुए बॉडी को भी ले जा सकते हो। आपको बता दूं कि सांप के काटने पर जितने लोग आते हैं इसी गेट से जाते हैं। इस स्थान पर पहुंचने के बाद माना जाता है कि लोगों को एक नया जीवन मिल जाता है। तो दोस्तों, हम आपको दोनों गेट दिखा दिया और दोनों गेट के बारे में बता दिया। अब आपको पता चल गया होगा कि सांप के काटे हुए बॉडी को पहले गेट से क्यों नहीं ले जाते हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि सांप के काटे हुए बॉडी को ले आते हैं तो इसी गेट से जाना। दोस्तों, ये तो बातें होगी दोनों गेट के बारे में, लेकिन हम जिसकी सच्चाई जानने के लिए आए हैं उसके लिए हमें जाना होगा इस धाम पर और ये धाम अमवा सिंह के सती माँ के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि इस गेट से जो माँ का स्थान है लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो चलिए चलते हैं माँ सती के पास और देखते हैं क्या सच में माँ के पास शक्ति है। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं माँ सती के मेन गेट पर और आपको बता दूं कि इस गेट से माँ का धाम लगभग 50 से 100 मीटर दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों, देख सकते हो कि अभी के समय में ज्यादा भीड़ नहीं है। अगर वहीं आप सावन के महीने में आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगा और इससे भी ज्यादा लोग सोमवार और शुक्रवार को आते हैं। और इतना ही नहीं, इस रास्ते के दोनों तरफ यहाँ से लेके माँ के धाम तक बहुत सारी दुकानें हैं और इन दुकानों से आप पूजा संबंधित सभी सामग्री ले सकते हो। इसके अलावा आपके बच्चों को खिलौने, होलसेल सामानें और खाने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। और दोस्तों, माँ के धाम से 20 मीटर पहले एक राम जानकी का मंदिर भी पड़ता है और इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी एक दृश्य देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ का लोकेशन इतना अच्छा है कि आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो और इसके अंदर आपको बहुत सारे भगवान का दर्शन करने को मिल जाएगा। और दोस्तों, ये रहा राम जानकी का मंदिर जो आप देख रहे हैं और हम भी आए थे तो सोचे हम भी कि भगवान का दर्शन कर लेते हैं।
और दोस्तों इसके बगल में आपको देखने को मिल जाएगा महादेव का एक प्यारा सा मूर्त, और महादेव के नीचे एक छोटे से तालाब जैसा गड्ढा है और इसमें हमेशा पानी रहता है, और इस पानी के बीच में ऊपर महादेव की मूर्त है। और इतना ही नहीं, ये जो पानी दिख रहा है इसके अंदर बहुत सारे कछुए और बड़ी बड़ी मछलियाँ भी रहती हैं, और यहाँ जितने भी लोग दर्शन करने आते हैं तो कछुए और मछली को खिलाने के लिए अपने इच्छा अनुसार कुछ ना कुछ इनको खिलाते हैं, और इस पानी में कुछ पैसे भी डालते हैं। और यहीं पर थोड़ा सा आगे महावीर जी का दर्शन करने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ से बस 20 मीटर दूरी पर माँ का धाम है, तो जल्दी चलते हैं माँ के धाम पर, क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ यहाँ के बारे में जानना है। तो दोस्तों यही वो माँ का धाम है जिसके बारे में हम आप लोग को बता रहे थे, यानी यही वो स्थान है जहाँ सांपों के काटने पर लोग अगर उस बॉडी को यहाँ पर लेकर आते हैं तो उनको एक नया जीवन मिल जाता है। लेकिन यह बात सच थी, क्योंकि हमने यहाँ के पुराने और बुजुर्गों लोगों से बात की है तो उनका भी यही कहना था कि हाँ सच में ऐसा होता है, पर इनके बातों पर हमको विश्वास नहीं हुआ। तो हमने और दूसरे लोगों से बात की है तो उनका भी यही कहना था कि जो लोग सांप के काटने पर बॉडी को लेकर आते हैं तो वे लोग सही हो जाते हैं, यानी इनको एक नया जीवन मिल जाता है। और हमने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो सांप के काटे हुए 2 बॉडी पड़ी हुई थी। एक बार देख सकते हो इस तस्वीर को। और हमारे आने से पहले 2 लोग सही होकर जा चुके थे। तो दोस्तों अब हमें भी विश्वास हो चुका था ये बात सच है, यानी सच में माँ के पास कोई दिव्य शक्ति है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि सांप के काटे हुए बॉडी को माँ के द्वारा बचाया जा सकता है, चाहे आपको कोई भी सांप काटा हो। लेकिन दोस्तों इतना सारा रहस्य जानने के बाद आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सांप के काटने पर लोग यहाँ क्यों बच जाते हैं, आखिर क्यों बचाती है माँ सांप के काटने पर, यानी ऐसा कौन सा शक्ति है माँ के पास। अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हो इस वीडियो में कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट आता है तो मैं पार्ट 2 लेकर जरूर आऊंगा।